हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक से होंगे। आज हम लोग जेनेवी टेस्ट 2023 के पेपर को हल करेंगे। पेपर के आंसर की को हम लोग जानेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जेनेवी से संबंधित नई नई खबरें कंटिन्यू मिलती रहें। जो सीरीज़ हमारे पास है सीरीज़ एच है और पूरे भारत में जेनेवी का जो टेस्ट होता है क्लास 6 का, सभी पेपर एक तरह के होते हैं। डिफरेंस केवल इतना रहता है कि हर एक सीरीज़ का क्वेश्चन का जो क्रम होता है थोड़ा आगे पीछे होता है। तो आप अपने सीरीज़ से मतलब इसको आप मिला सकते हैं। मान लीजिए आपका दूसरा कोई सीरीज़ है, तब भी आप इससे टैली करके आंसर की को मिला सकते हैं। क्वेश्चन 41 है, गणित का अंकगणित का प्रश्न है। 41 संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है, तो इसका आंसर आपका होगा डी। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। प्रश्न 42 5 सेमी को किलोमीटर में लिखते हैं, इसका आंसर सी होगा 0.00005 किमी। प्रश्न नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि 60। प्रश्न नंबर 44 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा डी 471। प्रश्न नंबर 45 है, मेरी घड़ी पर समय 7:05 पर आता है, यह 25 मिनट आगे है, सही समय है, इसका सही आंसर होगा सी 6:40 पर आता। प्रश्न नंबर 46 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं, इसका आंसर होगा सी 12। प्रश्न नंबर 47 है, 1250 मी लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किमी की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है, इसका आंसर होगा सी 750 मी। प्रश्न 48 से रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, इसका आंसर होगा बी 65। प्रश्न 49 10 × 10 प्लस बड़े कोष्ठक के अंदर 400 भागे मझला कोष्ठक 100 माइनस छोटे कोष्ठक के अंदर 50 माइनस रेखा कोष्ठक 3 × 10 छोटा कोष्ठक बंद मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक का सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा डी 105। क्वेश्चन नंबर 50 प्रश्न 50 360 ग्राम 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है, इसका आंसर होगा ए 12%। प्रश्न 51 एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है, इसका आंसर होगा ए 1200 रुपये। प्रश्न 52 एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मी 10 मी व 9 मी है। यह टंकी पानी से 6 मी की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, इसका आंसर होगा डी 2/3। प्रश्न 53 एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएँ 12 मी × 10 मी हैं को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएँ 10
सेमी गुणे 8 सेमी की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए? इसका आंसर होगा बी 15,000। प्रश्न 54, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कब मिलते हैं? कुर्सी का क्रय मूल्य है। इसका आंसर होगा बी 800 रुपये। प्रश्न 55, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किमी है 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किमी लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। इसका आंसर होगा डी 4 मिनट। प्रश्न 56, 5,555 को लिखा जाता है। इसका आंसर होगा डी 5,555। प्रश्न 57, सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। इसका आंसर होगा डी 5,661। प्रश्न 58, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 8/15। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में आप सभी लोगों को इन प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा कि इनका उत्तर कैसे आएगा। प्रश्न 59, 9 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 5, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 तथा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 गुणे 5 गुणे 7 की घात 2 गुणे 13 का महत्तम समापवर्तक है। इसका आंसर होगा डी 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5। प्रश्न 60 है, यदि 3 क्रमगत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। इसका आंसर होगा बी 25। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो में इन सभी प्रश्नों का हल बताया जाएगा। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। अनुच्छेद 1 आपका है। अनुच्छेद 1 में एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, यह इस प्रकार का अनुच्छेद है। सभी लोग अपने सिरे से इस अनुच्छेद को मिलाकर सही आंसर आप दे सकते हैं। 61 प्रश्न है, हम खाली जगह तरह काम करते करते उब जाते हैं। इसका आंसर होगा समान। प्रश्न 62, कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम खाली जगह कर सकते हैं। पुनः आरंभ। प्रश्न 63, हंसने से हमें खाली जगह दूर करने में मदद मिलती है। अवांछित तनाव। आपका बी सही है। प्रश्न 64, पुनः आरंभ का अर्थ है, इसका अर्थ होता है फिर से शुरू करना, यानी कि आपका 64 का भी सही है। प्रश्न 65, क्षमता डैश का विपरीतार्थक है। प्रश्न नंबर 65 में क्षमता का विलोम पूछा जा रहा है और क्षमता का विलोम होगा अक्षमता, यानी कि आपका विकल्प सी सही है, अक्षमता। अनुच्छेद 2 दिया हुआ है, किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। यह आपका अनुच्छेद नंबर 2 है। आप अपने सीरीज से मिलाकर इस अनुच्छेद को आप आंसर की दे सकते हैं। प्रश्न 66, बाहरी रूप रंग पराया खाली जगह धोखा देते हैं। यह आपका ये सही है। प्रश्न 67, एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, किसी के सद्गुण। आपका सी सही है। प्रश्न 68 है, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के खाली जगह से आकृष्ट हो जाते हैं। आपका सी सही होगा, बाहरी रूप रंग। प्रश्न 69 है, आकर्षक खाली जगह का पर्यायवाची नहीं है। आपका डी होगा, असुंदर। प्रश्न 70, वास्तविक शब्द खाली जगह है। यहाँ पर बताना है कि वास्तविक शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, क्रिया विशेषण है कि क्रिया है कि विशेषण है कि संज्ञा है। तो 70 में आपका सी सही है, आपका विशेषण है। वास्तविक शब्द आपका विशेषण है। अनुच्छेद 3, लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ये आपका अनुच्छेद है। आप सभी लोग अपने सीरीज से इस अनुच्छेद को देखकर आप आंसर की मिला सकते हैं।
71 है लाल बहादुर शास्त्री भारत के खाली जगह प्रधानमंत्री थे द्वितीय। आपका ये सही है। प्रश्न नंबर 72 है उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं खाली जगह संघर्ष किया के विरुद्ध है। प्रश्न नंबर 73 वह खाली जगह नेता बन गए। डी आपका सही होगा जन्म। बन गए क्रिया का खाली जगह काल है। यहाँ पर हमको बताना है कि बन गए क्रिया के अनुसार क्या है, तो भूत है। आपका भी सही है। प्रश्न 75 पूरा करना खाली जगह का पर्यायवाची है। सी आपका सही होगा संपन्न करना। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में इसको खूब अच्छी तरह से एक एक अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़कर समझाया जाएगा और फिर उसके आंसर को बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हर नई जानकारी मिलती रहेंगी कि इसका रिजल्ट कब आएगा और कितने मार्क्स में सिलेक्शन होगा। इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से भी प्रश्न कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 है ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है। ये आपका अनुच्छेद का मैं थोड़ा सा पढ़ दिया, आप अपने सीरीज से इसको मिला लीजिए। प्रश्न 76 है ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है। इसका आंसर होगा ए यह बड़ी जंगली आग से होता है। प्रश्न 77 है जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे हर जगह कहा जाता है सक्रिय। आपका सी सही है। 78 पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा हर जगह अवस्था में होती है बी दरो। शांत का यहाँ विलोम है सक्रिय। प्रश्न 80 अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ हर जगह है के साथ। अनुच्छेद में प्रयोग सहित का अर्थ के साथ होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग गणित और हिंदी के आंसर की जान किए होंगे। आप सभी लोग आखिर में वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जेईई से संबंधित नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। थैंक यू वेरी मच।